डोंट यू एग्री लैला? उसे मुझे बता देना चाहिए था। सिला, उससे इम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा। और वैसे भी कौन सी शादी हुई थी, मंगनी हुई थी, वो भी खत्म हो गई। हाँ, ये तो हमें पता है ना कि मंगनी हुई थी, क्या पता बचपन में शादी भी हुई हो। और ताई जान उसकी एल्बम में तस्वीर लगाना भूल गई हो। सिला, आजिर के बचपन में उसकी कितनी शादियां हुई या उसके कितने बच्चे हुए, उसकी तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात की कसम मैं जरूर खा सकती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता ना, तो ताई की एल्बम में उसकी तस्वीर जरूर होती। फाइन, चलो ठीक है, माना कि मैं डॉली की बात पे बहुत ओवर रिएक्ट कर गई थी, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे बता देता तो मुझे इतना फर्क ना पड़ता ना लैला। सिला, आजिर और तुम्हें एक साथ 2 साल हो गए हैं, and Azir has proved himself to be trustworthy if nothing else. Ouch! तुम किसकी टीम में हो? और एक मैं हूँ कि हर किसी के सामने ब्रैग किया करती थी कि आजिर कितना स्वीट है, मुझसे कभी झूठ नहीं बोली। तो इसमें भी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम ब्रैग किया करती थी, वो नहीं। और मे बी वो भी ब्रैग करता हो कि मेरी बीवी तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और अब वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हो। बदतमीज हो तुम। Please stop hitting me, यार। तुम्हें अपनी टीम की टी-शर्ट पहनानी पड़ेगी। You have no team spirit। ओए, ये नबील और सुकैना किधर है? ये आजर के इतने सारे प्रेजेंट्स मैं अकेले नहीं पैक करूंगी। आजर 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 की चमची हो क्या? तुमने मेरा ट्रस्ट क्यों तोड़ा? शुक्र करो मैंने तुम्हारा सर नहीं तोड़ा। आजर, आई एम वेरी सीरियस। देखो सिला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुंह से बात किया करो। ये आंखें दिखाती हो ना, मुझे फिर बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरी आंखें छोटी हैं ना यार, समझा करो यार। स्टॉप इट आजर। यू आर माय टार्ज़न मैन यार, कुछ भी करना लेकिन रोना मत। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि डॉली से तुम्हारी बचपन में मंगनी हुई थी। व्हाट? पागल हो गई हो तुम? पागल ही थी जो तुम्हें ट्रस्ट किया। सिला देखो, मेरी डॉली से बचपन में एंगेजमेंट हुई थी और बचपन में ही टूट गई थी। मैं ये नहीं पूछ रही कि तुम्हारी बचपन में उससे मंगनी क्यों हुई थी और क्यों टूटी। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। देखो, जैसे मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि बचपन में मेरे पास एक चूजा था जिसका नाम था एडवर्ड जॉन, और मैं हर संडे ना उसे चर्च लेके जाता था। इसी तरह मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं बताई सिला, बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर। अच्छा, एडवर्ड जॉन। हाँ ना? एडवर्ड जॉन और डॉली में बहुत फर्क है। हाँ फर्क है, एक से बहुत फर्क है। एडवर्ड जॉन जो है ना, वो डॉली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पागल हो तुम। पागल नहीं होता तो तुमसे शादी क्यों करता? सिला देखो, मुझे अगर डॉली से शादी करनी होती ना, तो मैं अपनी फैमिली को लेकर तुमसे शादी करने के लिए कराची नहीं आता। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, सिर्फ तुमसे। आई लव यू, अंडरस्टैंड? एंड आई थिंक इट्स टू लेट टू चीट ऑन यू नाउ। अच्छा, वेल इट्स नेवर टू लेट टू टेल मी द ट्रूथ। ओके जी मिस। ओके जी। हाय मैं तो लुट्टी गई। इतना बड़ा नुकसान मेरी जान ना ले ले, मैं की करांगी दसो। मैं एडे शौका ना जोड़े बनवाए सी, क्या डर सोना में काम कराई सी जोड़िया दोते। ऐसे कारीगर से मैंने काम करवाया था जिससे कभी कोई नहीं कराता। मेरे पास खड़े होकर गोटा लपा लगवाया था। मुरोड़ी का दबके का काम था, इतना खूबसूरत। तो छोटी नलकी का काम तो आए मेरी किस्मत, मेरी बच्ची के नसीब में नहीं था। बच्ची के नसीब अल्लाह सलामत रखे, और आपको इतनी आजुर्दा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरते जैसा तो पीला रंग हो गया था मेरा। सारे कहते हैं क्यों है, नीली पीली हो गई है। फैसलाबाद से रिश्तेदार आ रहे थे, मैं अफसोस करने के लिए अगली फ्लैट से याद आया, हसीला के अबू आ रहे हैं शादी पे। आई एम सॉरी, मैंने गलत सवाल तो नहीं कर लिया? वैसे अल्लाह माफ करे, लोगों की तलाक हो गई है वैसे। हाँ, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फराज तो तड़प रहा है आने के लिए मेरा बच्चा, मगर वो अस्पताल वाले नहीं आने दे रहे। हाँ जी, तड़पना क्यों नहीं है? बेटियों की शादी के लिए बापों ने तड़पना होता है, और किसने मल्ले वाला ने तड़पना होता है। लेकिन मैंने तो सुना इनकी नाराजगी चल रही है बहुत सारी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे छोटी मोटी नाराजगियां तो होती रहती हैं मियाँ बीवी में, है ना। तो आएगा, सिला को अपने हाथों से रुखसत करेगा। रोज बात होती है रबिया से उसकी। बेबी बताओ ना, क्या कह रहा था फराज? बताओ फहमीदा आपा को। सहमा मैंने कितनी दफा आपको बताया, आपको कोई भूलने की बीमारी है? नहीं, वो हमारे खानदान में भूलने की बीमारी है साइमा आपा। लो दसो,
आप अपनी दूसरी बेटी की शादी कर रही हैं वैसे हैं, दूसरों को आपा तो आप बेबी बढ़िया चुनिया काकियां ना हो तो। हाँ मैंने आपको बताया ना, हमारे खानदान में भूलने की बीमारी है फहमीदा आपा। एक तो फमीदा ऊपर से आपा। मैं जा रही हूँ। अरे क्या आप नाराज हो गई हैं? बैठिए ना। मेरी नाराजगी से आपको क्या फर्क पड़ना, जब सिला के अब्बू की नाराजगी की परवाह नहीं तो मैं क्या हूँ। फहमीदा आपा आप तो सिला के अब्बू के पीछे ही पड़ गई हैं। ले दसो मैंने की भैया पीछे पहन दी, मैं तो जिसके पीछे पड़ी थी शुक्र है अल्लाह का आज तक मैं उसके साथ हूँ। हाँ, मैं चलनी आ, जाके मैं जोड़े भी बनाने ने। लो जी फिर सलाम अलैकुम है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये जाहिल और बदतमीज औरत, सुनिए आपने इसकी बातें। मेरी सिला इसके साथ सारी जिंदगी गुजारा नहीं कर सकती। जाहिल और बदतमीज इसलिए कह रही हो कि वो सच बोल रही थी? अच्छा, और आप तो बहुत सच्ची बातें कर रही थी ना। फराज बीमार है, वो नहीं आ सकता, लेकिन सिला की शादी पे जरूर आएगा उसको रुखसत करने। क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? मैंने कहा ही है ना, ऐसा हुआ तो नहीं, मगर काश कि ऐसा हो सकता। अच्छा बस बस, अब वो दिल जला कर गई, आप उस पर तेल मत छिड़कें प्लीज। सिला से कहती हूँ मैं, शादी के 2 दिन बाद ही घर अलग करे। खबरदार, तुम उससे कोई ऐसी बात नहीं करोगी। पहले से ही उसके कान भरोगी ससुराल के खिलाफ। नहीं, उसका घर तो बसने दो। अम्मा सारी उम्र हमाकतें करती आई हो, अब मजीद हमाकत करने चल पड़ी हो। वो नाराज होकर गई है, पता नहीं आजर को जाके क्या क्या बताएगी। उधर फोन करके पूछ लेना था ना किन्ने को कत्ल करके आई है। जे मैनू आजर दा ख्याल ना हुंदा तो मैंने वो हेलो शेलो आप जनाब उनकी तबीयत ठीक करके आनी थी। लो दसो भला मैंने क्या पूछ लिया, इतना ही पूछा ना कि भाई सिला के अब्बू किधर है। उसकी माँ को तो आग ही ना लग गई है। नहीं डॉली क्या नाम था उसका? मम्मी जी रबिया। रबिया डबिया मैंने कह दिया। आप तो सिला के अब्बू के पीछे ही पड़ गई हैं। तो तेरी नियत पछाण गई होगी पैड़ गई। के पहचान गई? एडी कुछ लाग नहीं है वो, इतनी होती ना पछाण वाली तो मुझे आपा शापा ना कहती। ओए आदर यार, सिला के अब्बू की तो खैर है, सिला की अम्मी है और उसकी नानी को समझा दो कि फमीदा को आपा छापा ना कहा करें अगर उन्होंने सिला की शादी करानी है आराम से। तो चोई साहब तुसी मैंने फमीदा ना क्या करो। देखो जी जब घर वाले ऐसे सलूक करेंगे तो बाहर लोगों को क्या पड़ी है कि वो ख्याल करें। बस मैंने नहीं इधर रहना, मैं जा रही हूँ फैसलाबाद। चल ली डोली सामान पैक कर, हुण मैं इत्थे 1 मिनट नहीं रहना। डॉली जा इसका सामान पैक कर, मैं आदर की शादी के बाद आऊंगा। ताई आपको मैंने कितनी मर्तबा समझाया था कि आपने सिला के अब्बू के बारे में बात नहीं करनी। हाय हाय दसो है सदके जावा, तेरी पूछल पे किसने पैर रख दिया काका है? जे तू इसका पिट्टा अन्ना हो ही गया है तो मेरी तो आंखें खुली है ना। मैं तो पता करके रहूंगी सिला दा अब्बू है कौन और करदा की है। कल को कोई चोर शोर निकल आए तो कौन जिम्मेवार है? मुझे पता है कि वो कौन है और क्या करते हैं। हो वाह जी वाह, लड़की वालों को तो पता नहीं, इसको सारा ही पता है कि वो कौन है। तो चल नहीं छोड़ इसको, निकल इधर से। खुदा का वास्ता अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए तो आपने दोबारा इस मौजू पे बात नहीं करनी। हट जा परे, आपे दौड़ जावी, आपे ब्याह कर लेवी। चल नहीं सामान पैक कर, हमने एक फैसलाबाद जाना, मैंने 1 मिनट नहीं ठहरना इधर। छड़ देना मैंने, छड़ छड़ छड़। डाक के जरिए भिजवा दूं तुझे और चुप करके आदर के कपड़े बना। चल चोई सब ना करिया करो इस तरह। उफ, और उनको देखो जरा ताई जान को। 1000 रिश्तेदार हैं हमारे, लेकिन उन्हें पूछना है ना तो सिला के अब्बू के बारे में पूछना है बस। तो अम्मा आप उन्हें बता क्यों नहीं देती कि उनको अपने बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनके बच्चों को। कम ऑन, मेरा उनका मामला है ना, तुम लोगों के साथ तो उन्होंने बुरा नहीं किया। कम ऑन अम्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? उन्होंने अपने फिल्मी करियर की वजह से अपने बच्चों को कभी पब्लिकली रिकग्नाइज तक नहीं किया है। किसी के साथ बुरा करने के लिए भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बेटा वो उनके करियर की डिमांड थी ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी उनके करियर की डिमांड थी। बदतमीजी नहीं करो, बाप है वो तुम्हारे। मेरे पास चॉइस होती तो वो कभी मेरे बाप ना होते। वो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा नहीं। अम्मा आप हमारा सब कुछ हो। बहरहाल वो जो ताईजान है,
उनको इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने का मेरा कोई मूड नहीं है, सो विल जस्ट इग्नोर। और सिला के फ्यूचर के लिए भी यही बेहतर है। पर अम्मा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हम क्यों छुपाएं, हम क्यों झूठ बोले? बता दें उन्हें कि वो घटिया इंसान है और इसलिए हम उनको शादी में नहीं बुला रहे। बस बस सना, दैट्स इट। अम्मा, आप उनको डिफेंड करना कब छोड़ेंगी? मैं उन्हें अपने लिए तो फॉरगिव कर सकती हूँ, आपके लिए नहीं। दैट्स इट। वो शादी पर नहीं आ रहे ना, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। Just 2 deliveries. He's gone for a blob. Afridi strikes 61 for 6. 3 for 6 into his third over. That's just a matter of 76 miles an hour. Demolishes Cameron Atmal's hands there. 4 wickets. क्या है? आगे से हटो। हाय, हट तो जाना ही है अब जिंदगी भर के लिए, लेकिन जब तक हो तब तक तो जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं तकदीरा। क्या पागल हो गई हो तुम डॉली? कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर? चलो उधर होके बैठो। तेरे नाल 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 मेरे ना, मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना। ओए ओए, कैच मिस कर दिया। हाँ जी, मिस तो आपने कर ही दिया मुझे, लेकिन एक बात का मुझे पता है। हाँ, क्या पता है? वैसे ना तुम उस कराची की छालिया के साथ ज्यादा वक्त नहीं रह सकते। दूसरी शादी तो तुमने मुझसे ही करनी है। देखो डॉली, तुम्हारी वजह से पहले इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि मजीद प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करो, समझी? चलो जाओ उधर। सुनो, क्या? तुम दूसरी शादी पहले नहीं कर सकते? क्या? हाय, कराची वालों की ढोलक भी उनके जैसी है। मुश्किलों से 15 दुकानें ढूंढी हैं, जब जाके मिली है। हाय अल्लाह, तू ही अल्लाह, ढोलक भी ऐसी। हाँ नहीं डोली, चल प्रैक्टिस करें। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताई जी? हाँ तो और क्या, उन 25 नाजुक नाजुक बांसुरी के लिए मैं कल्ली बहुत हूँ। चल नहीं डोली, आजा। डोली डोली डोली, ना डोली ना डोली। हाँ प्रैक्टिस करें। मम्मी जी, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी हो। चुप कर जा, शोली जैसी। ये क्या गाना निकाला तूने, अजीब सा। इस तरह करते कोई टपटपा गाते हैं। एक मिनट ठहर जा। आलिया पौलिए मेहंदी लावण दे, जीवन जोगी मेहंदी लावण दे। एक मिनट ताई जी सुनिए, वो पड़ोसी आए हैं, खैरियत पूछ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इस घर में कोई गुजर गया क्या? मैं तेरा बेड़ा तर्ज है, ठहर जा, मैं पूछती हूँ उनको जाके, उनको क्या तकलीफ है। वो तो जा चुके हैं, मैंने उनसे कह दिया है कि आप गाना गा रही हैं, बस जरा हल्की आवाज में गाइए। ओए ओए, इधर आ। तू किधर जा रहा है? बात सुन मेरी। मैंने क्या किया है जी? एक मिनट, मैंने जरूरी बात पूछनी है, कोई पंचायत करनी है तेरे साथ। बैठ जा जरा 2 मिनट के लिए। जी ताई जी, इसको जाना एक बहुत जरूरी काम से, मेरे जूते लेने के लिए। जाओ। वे चुप कर जा, इतने जूते मारूंगी याद करेगा। खामोश हो, इधर बैठ 2 मिनट, बात सुन मेरी। ये बता, कब से काम कर रहा है लड़की वालों के घर? 15 साल हो गए जी। 15 साल? सारा ही तुझे पता होना है मीस ने। फिर तो तूने सिला के अब्बू को देखा होगा। नहीं जी, आंखों पे पट्टी बांध के घूमता था। ठहर, मैं तेरी पट्टी उतारूंगा अभी। सीधी तरह जवाब दे, आदमी कैसा है वैसे वो? जैसे सब होते हैं, शरीफ और मासूम। हाय हाय, देखा, मुझे तो पहले ही शक था लड़की की माँ का सारा कसूर है। पहले ही मुझे लगता है शक्ल से बड़ी फफे कुटनी लगती थी, उसी ने निकाला होगा अपने घर से। वो घर तो नानी जान का है जी। अच्छा, तो फिर आप ही लड़के आ गई होगी। है बड़ी चिलाको मासी। वैसे लड़ाई किस बात पे हुई थी? आजिर साहब, क्यों मेरा मुकद्दर फोड़ रहे हैं? मुझे किसी काम से भेजो ना। ताई जी मैं बताता हूँ आपको, महबूब को जाने दे। हाँ मैं चुप कर, तेरे से बाद में पूछूंगी, इससे तो पहले पूछ लूं। चल भाई चुगली शुरू कर। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, वो दोनों तो ऊपर कमरे में दरवाजा बंद करके लड़ते थे, नीचे बावर्ची खाने में तो आवाज भी नहीं आती थी। हैं? अच्छा चल छोड़, ये बता कि वो शादी पे क्यों नहीं आ रहा भाई अपनी बेटी की? क्या बताऊं आजिर साहब? कुछ नहीं, इधर ही दफन कर दूंगी जो बोलिया ना। सच सच बता, सारी बात बता। हाँ, याददाश्त,
याददाश्त खराब है उनकी। हाय, क्या मतलब? इतने सदमे उठाए उस गरीब ने कि अपना नाम तक भूल जाते हैं। लंदन में इलाज करवा रहे हैं। हाय हाय, इसका मतलब है वो सही कह रही थी रबिया डबिया कि हमारे खानदान में भूलने की बीमारी। हाय, हमारे लड़के का क्या होगा? थोड़ा ऊंचा भी सुनते हैं। हाय हाय हाय, दिमाग खराब तो बोला भी। थोड़े से ठरकी भी हैं। जहाँ खूबसूरत औरत नजर आई फौरन डांस शुरू कर देते हैं। अच्छा, चलो अच्छा ये शादी पे नहीं आ रहा, वरना मुझे देख के तो उसने मेरे पीछे ही पड़ जाना था। चलो उठो, तुम जाओ, मेरे जूते लेके आओ। आज़िर, मेरी बात सुने, वो भला आपके जूते कैसे ला सकता है? मैं चलती हूँ आपके साथ, हम दोनों जाके जूते ले आएंगे और मैं भी साथ में शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ, बल्कि सगों मुझे याद आया, जब तू शॉपिंग करने जाएगी तो मेरे लिए वो टोप लेके आना, वो जो गोरा रंग करने वाली नहीं होती, गुलाबी रंग की, और साथ में मिट्टी वाला मास्क भी ले आना जरा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मैच देखना है। मम्मी जी, वो जो जोड़े थे ना उस दिन, वो चलो ना, चलो। डॉली, बाजार नहीं जाना? हाँ है, जोड़ों की तो क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, वो तो मैं ये पूछ रही थी कि नवे जोड़े बन गए या नहीं? हाय हाय, उनको दे दिए मैंने पैसे लड़की वालों को, आप ही बनवा रहे हैं। कहते हैं उमर सईद से बनवाएंगे, बड़ा बड़ा डिजाइनर है, मेरे से बड़ा डिजाइनर है फैसलाबाद में, मेरी वो वाह के पास। ओह डॉली, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं 10 मिनट में आता हूँ, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। आलिए पोलिए में नीलावण दे, आलिए पोलिए। जल्दी करो। इधर दो 5 आया, तुम कितनी बेईमानी करती हो यार। अब तुमने बेईमानी की ना, मैं तुम्हें खिड़की से उठा के बाहर फेंक दूंगा। इससे पहले तुम मुझे उठाकर फेंको, मैं खुद ही किसी और के साथ कूद जाऊंगी। सिला, अपनी गोल खेलो। ओ आज़िर की कॉल है, प्लीज प्लीज आखिरी बार। नो सिला, रूल्स और रूल्स। अगर तुमने अब फोन उठाया तो मेरी ये गोट वापस जाएगी अंदर। क्यों क्यों क्यों? पहले तो सिर्फ 10 ब्लॉक्स पीछे जाती थी। सिला, तुम्हारी फोन कॉल 3 बार आ चुकी है। रूल्स अब गेम के स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, समझ आ गई है? अब अगर तुम्हारी फोन कॉल आई तो यू आर बैन फ्रॉम दिस गेम और तुम्हारे साथ कोई भी लूडो नहीं खेलेगा। अच्छा, रियली? यस। टू लेट, वो जा चुकी है। गेम खेलो, गेम। इज इट पेनफुल? तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया नबील? यार यू ऑल नो दैट शी इज नॉट माय टाइप, ठीक है ना? गेम खेलते हैं यार। ओए मेंढक, टाइप वाइप की बकवास मुझसे मत करना, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। स्टॉप इट यार, यू नो ही फील्स बैड। वैसे भी इट्स टू लेट। ओह माय देवदास बेबी, एक काम करते हैं, कल सुबह हम उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं और उसके बाद से भगा के ले जाते हैं। यार देखो, मुझे उसको बताना होता ना तो मैं बता देता, बट जस्ट द थॉट कि तुम सब लोग पैकेज में आओगे, नो वे। ओए गाइस आज़िर आ रहा है 10 मिनट में, प्लीज तुम लोग मुझे गेट तक स्मगल कर दोगे? इन योर ड्रीम। कुछ लेकर आऊं? अरे कितने भूखे हो तुम लोग। हाँ डील ठीक है, अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके चलो ना, जितने के और खेल लेते हैं। मैं नहीं खेल रहा। इट्स ओके, राइस खाएंगे। इट्स ओके। आज़िर, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। सिला, मैंने जिंदगी में किसी इंसान को टेंशन के अंदर 38 गोलगप्पे खाते नहीं देखा। अब देख रहे हो ना, अब प्लीज मेरी बात सुन लो। चलो ठीक है, तुम्हारी बात के साथ ना मैं एक मैच की कमेंट्री भी सुनता हूँ। स्टॉप इट। क्या है? तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ ना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। वो मैंने सोच लिया। देखो, शादी के बाद मैं 2-3 बंदे हायर करूंगा जो मैच वाले दिन सुबह से तुम्हारी बातें सुननी शुरू करेंगे, और जब तक मैच स्टार्ट होगा ना तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा और हम सुकून से मैच देखेंगे। कैसा? और मैं किसी को बगैर हायर किए तुम्हारा टीवी सेट तुम्हारे सर के ऊपर फाड़ दूंगी। मैं निकाहनामा साइन करने से पहले टीवी इंश्योरेंस का पेपर साइन करूंगा। मुझे ये सीन नहीं करना, प्लीज आज़िर मेरी बात सुन लो। देखो, अब्बा आने वाले और अना आपा और अम्मा को कुछ नहीं पता, और उनकी बातों से लग रहा है कि वो बहुत बड़ा सीन क्रिएट करेंगी। मैं क्या करूं? कुछ नहीं करो, अब्बा आएंगे फिर देखा जाएगा। ओके आज़िर, तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला हो सकता है। और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि अना आपा को क्या मसला है, अभी तक वो सही क्यों नहीं हुई हैं? सिला, तुम आपा को छोड़ो, अम्मी से बात करो। यू कांट इग्नोर हर फीलिंग्स। उनसे पूछो वो क्या कहती हैं, उन्हें क्या लगता है। सही कह रहे हो वैसे। शी लव्स मी।
मेरी बात मान लेंगे, है ना? ओए, तुम्हें पता है ना तुम मेरी टार्ज़न हो और तुम ये कर सकती हो।